जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो सभी दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई भाई। ठीक है, जुड़ चुके हैं आप सभी। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 10। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जो है मॉर्निंग में 10 बजे जो है आपका डेली शुरू होता है। यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक बूस्ट कर पाएंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चनों की बहुत ही अच्छी श्रृंखला की तैयार की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने स्कोर को जरूर काउंट कीजिए कि यहाँ पर आप अपना स्कोर कितना बना पा रहे हैं। यदि आप यहाँ पर अच्छा स्कोर बना पा रहे हैं तो यकीन मानिए एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर बना पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे अंक जो आपका शब्द होता है उसके कितने अर्थ यहाँ पर हो जाएंगे। अनेकार्थी का मतलब यानी अनेकों अर्थ। ठीक है, समझ चुके होगे बात। तो देखिए, यहाँ पर अंक का मतलब आप सभी को मैंने कितनी बार बताया है कि अंक का मतलब होता है मेरे भाई गोद। ठीक है, गोद होता है। तो यहाँ पर देखिए, गोदी नहीं होगा। ठीक है, अंक अंग अंग आपका जो है नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। गोदी आपका नहीं होगा। अंक क्या हिस्सा कह सकते हो, नहीं कहेंगे मेरे भाई। तो गोद कह सकते हैं, अंक संख्या भी कह सकते हैं और अध्याय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। जिन दोस्तों ने बी बताया बहुत ही शानदार और लाजवाब आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट होने वाला है भाई। आपको जो है लगातार जुड़े रहना है एंड तक। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करते हैं, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। ठीक है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। और दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप अपनी तैयारी को कितने अच्छे लेवल तक इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अच्छा स्कोर होगा तो आप यकीन मानोगे एग्जाम वाला ही बिल्कुल पैटर्न आपको मिलने वाला है। तो अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि है उसके लिए एक शब्द क्या लज्जा होगा। तो आप कहेंगे जी नहीं भाई, लज्जा आपका नहीं होगा, निंदा भी नहीं होगा। क्या आत्मग्लानि होगा? जी आत्मग्लानि होगा। तो ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा आपका। सी जिन दोस्तों ने बताया बहुत ही शानदार आंसर बताया कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, चिर और चिर, चिर और चीर के अर्थ की सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हो गया क्वेश्चन है। देखिए, चिर माने क्या होता है आपका। देखिए, चिर का मतलब होता है आपका पुराना। ठीक है, और ये जो चीर है आपका, ये चीर इसका मतलब होता है वस्त्र यानी कपड़ा। तो क्या यहाँ पर लंबा और प्राचीन हो जाएगा? तो आपका ये नहीं होगा। वस्त्र और पुराना हो जाएगा? नहीं, पहले आपका पुराना होता फिर वस्त्र होता, तो ये भी नहीं होगा। ना ही आप पेड़ और वस्त्र कहेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। जिन दोस्तों ने डी बताया डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर सम जो उपसर्ग है उससे बना शब्द आपका क्या हो जाएगा? क्या संयोग हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी भाई, संयोग बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा आपका सम प्लस के योग। ठीक है, सम धन योग हो जाएगा। ठीक है जी, सम धन योग हो जाएगा। तो इस तरीके से टूट जाएगा, तो योग यहाँ पर एक पूर्ण शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर सम जो है यहाँ पर एक उपसर्ग का कार्य करेगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोग में सम उपसर्ग आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम राइट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुकर्म में सु जो है उपसर्ग हो जाएगा, समभाव में सम उपसर्ग हो जाएगा, स्वयं में यहाँ पर उपसर्ग आपका नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगीला जो शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने कितनी बार प्रैक्टिस सेट में आपका करवा चुका हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए, रंगीला जो शब्द है इसमें कौन सा आपका प्रत्यय हो जाएगा? क्या गीला हो जाएगा? क्या गीला हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी भाई, गीला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय जो है शब्द के बाद में जुड़ता है, तो इला हो जाएगा क्या? क्या इला हो जाएगा? तो इला भी नहीं होगा। तो ला नहीं होगा। तो ये बड़ा ई होता है, तो बड़ी ई की मात्रा है। देखिए, यहाँ पर रंग जमा ईला, रंगीला को कैसे तोड़ेंगे आप? तो ये तोड़ेंगे रंग जमा ईला। तो यहाँ पर देखिए, बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग जो है बड़ी ई ला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जिन्होंने बताया बहुत ही अच्छा आंसर किया है आप सभी ने। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा भाई। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपके, सूर्योदय में कौन सी संधि है। और दोस्तों, क्वेश्चन तो आप कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है।
ठीक है। और यदि आप भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उनकी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी से मिलते रहे। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी, सूर्योदय में कौन सी आपकी संधि होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सूर्योदय को कैसे करें, जमा उदय। ठीक है, सूर्यो सूर्य जमा उदय। यहाँ पर सूर्योदय का पहले संधि विच्छेद कीजिए, देखिए आपको समझा देता हूँ। ये हो जाएगा सूर्य और जमा के उदय करेंगे, ठीक है, उदय। ठीक है, जब आ का मेल ऊ से करेंगे, जब आ का मेल आप ऊ से करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आ का मेल ऊ से हो रहा है, ठीक है, आ का मेल किससे हो रहा है, आपका ऊ से हो रहा है, तो क्या बन जाए, ओ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, बन जाएगा आपका ओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सूर्योदय हो रहा है, तो ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर आप कहेंगे गुण संधि हो जाएगी भाई। ठीक है, ये रूल रेगुलेशन किसका होता है, गुण संधि का होता है। ठीक है, जब आ का मेल, ठीक है, देखिए गुण संधि क्या कहती है, जब आ आ और आ का मेल जो है ई, ई और ऊ और बड़ा ऊ और ऋण से होता है, तो जो है ए, औ और अर बनता है। देखिए समझा देता हूँ आपको गुण संधि के बारे में। ठीक है, ये आपको मैंने नहीं बताया है, तो गुण संधि के बारे में आपको समझाना जरूरी है। ठीक है, ताकि आप गुण संधि को अच्छे से समझ पाए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए दोस्त, जैसे आ, आपको करना है आ और आ का मेल। ठीक है, आपको ए और आ का मेल जो है करना है किससे, देखिए किससे मेल करना है, देखिए इसका मेल करना है, ये करना है छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ से जब आप इसका मेल करेंगे दोस्तों, ठीक है, और ऋण से जब इसका मेल करेंगे, ठीक है, इससे जब मेल करेंगे तो जो है क्रम से जो है, देखिए क्रम से किस तरीके से इनका जो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आ और ई का मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ए में कन्वर्ट होगा, ए में कन्वर्ट होगा जब आ, और देखिए आ का मेल ई से करेगा तो ए में, और आ का मेल बड़ी ई से करेगा तो ए में हो जाएगा वो एडी वाला। ठीक है, ए, तो आ का मेल ऊ से करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊ में करेंगे तो ओ में। ठीक है, और जो आ का मेल बड़े ऊ से करोगे तो औ हो जाएगा, और आ का मेल रीड से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अर। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे भाई होती है गुण स्वर संधि का रूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाजवाब आंसर कर रहे हैं आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, उसका शिमला जाना है, ये तो कुछ बात नहीं हुई है यहाँ पर। उसका शिमला जाना है, ये कुछ यहाँ पर बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट लिखा हुआ है। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन बताया, बहुत ही शानदार ऑप्शन है आपका। ठीक है, बहुत ही अच्छे आंसर कर रहे हो आप सभी, वेरी गुड, धन्यवाद। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, सज्जन शब्द में समास है। भाई साहब यदि आप इस तरह से मेहनत करोगे ना, सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है भाई। सज्जन शब्द में समास क्या हो जाएगा, सज्जन का अर्थ क्या होता है, देखिए सत्यजन यानी सच्चे लोग। ठीक है, सच्चे लोग हो जाएगा यानी सतजन। ठीक है, सज्जन के में जो आपका समास है सत्य है जो जन। ठीक है, सत्य है जो जन, तो यहाँ पर समास क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास आपका होने वाला है। कर्मधारय समास बिल्कुल राइट है। तत्पुरुष नहीं होगा, ना ही द्वंद्व समास, ना ही द्विगु होगा। द्वंद्व समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में जो है आपका पूर्व पद प्रधान होता है। कर्मवाच्य कर्मधारय समास में आपका क्या होता है, यहाँ पर जो है एक विशेषण शब्द की विशेषता, विशेषण विशेष्य की जो है विशेषण शब्द यहाँ पर विशेषता बताया। सज्जन जैसे यहाँ सत है जो जन, तो यहाँ पर जो है अच्छे लोगों की विशेषता बताई गई। लोगों की विशेषता कैसे बताई गई, अच्छे लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके। अच्छा लगता है जी जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो वाक्य में कितने भेद होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे वाच्य के भैया 3 भेद होते हैं, आपने कितनी ही बार बता दिया है। तो आपका कौन कौन से भेद होते हैं भाई, कृतवाच्य हो गया, क्रमवाच्य हो गया और भाववाच्य हो गए, 3 ही तो होते हैं।
तो ये 5 नहीं होगे और ना ही 7 होगा और ना ही 2 होगा आपका, ठीक है, ना ही 2 होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट होगा आपका आंसर, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखिए वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय भेद बताइए। यहाँ पर देखिए रेखांकित क्या किया गया है, दिन भर। क्या यहाँ पर जो रेखांकित दिन भर है, क्या ये परिणामवाची अव्यय हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी नहीं, परिणामवाची अव्यय आपका नहीं होगा। यहाँ पर परिणाम नहीं निकल रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं आ रहा है। क्या निपात हो जाएगा? जी भाई निपात हो जाएगा, समुच्चय बोधक नहीं होगा और ना ही प्रश्नवाचक अव्यय आपका होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निपात क्या होता है, निपात के कुछ पहचान वाले जो चिन्ह है, जैसे कि तो आ जाए वाक्य में, तक आ जाए, भर आ जाए, भला आ जाए या भी आ जाए, इस तरीके से जो आ जाएंगे आपके, तो यहाँ पर क्या होता है, इनको बोल देंगे आप निपात, निपात अव्यय बोलेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके याद रखिएगा, निपात अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह, ये आपका जो विराम चिन्ह है ना यहाँ पर, ये कौन सा विराम चिन्ह है आपका, ठीक है, ये आपको बताना है। क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है? ये नहीं। पूर्ण विराम है क्या? पूर्ण विराम भी नहीं है। अल्प विराम है क्या? अल्प विराम भी नहीं है। क्या विस्मय बोधक है? तो जी कहेंगे विस्मय बोधक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? क्योंकि यहाँ पर होगा बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना या मुश्किल काम करना। तो बाल की जो खाल निकालोगे आप, जब आप इतनी मेहनत कर दोगे, बाल की खाल निकाल लोगे, यानी एक एक चीज आपको पता होगी, तो आपका सिलेक्शन तो जरूर होगा ना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बाल की खाल निकालने का मतलब हो जाएगा बहुत मीन मेख निकालना, यानी बहुत ही बारीकी बारीकी चीजों की जानकारी आपको होना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन जो है आपका, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जो आपकी ये लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति इसका क्या अर्थ हो जाएगा? क्या थोड़े दिन का सुख, चांदना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना? तो आप कहेंगे भाई थोड़े दिन का ही सुख है भाई, 4 दिन चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है, अभी मौज ले लो बेटा, फिर आगे तो भाई दुख भरे जिंदगी काटोगे यदि आप अब पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है जी। तो अभी से मेहनत करोगे तो आगे की जो है जिंदगी बड़े ही सुख से कटने वाली है। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा, ठीक है, थोड़े दिन का सुख, ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है, थोड़े दिन अभी मजे ले लोगे तो आगे जो है 50 साल आपके बहुत ही कष्टदायी होने वाले हैं। तो अभी जो है मेहनत करो भाई, अब कष्ट ले लो, ठीक है, अगले 50 साल मजे में कटेंगे फिर आपके, ठीक है जी। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य में जो रस का अर्थ है वो क्या होता है भाई? तो ये आपसे पूछा है, साहित्य की मिठास होगा क्या? क्या किसी रस का आनंद होगा क्या? किसी फल का स्वाद होगा क्या? साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति होगी? तो यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन जिन दोस्तों ने बताया है, बहुत ही अच्छा आंसर आप सभी ने किया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? कितने बच्चों को पता है भाई, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ठीक है, यस लिख के जरूर भेजिएगा जिसको पता भी है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? या 2 या 6 या 3 या 4, कितने होते हैं भाई? तो आप सभी को पता होगा भाई, 4 चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरण होते हैं, 2 सम चरण होते हैं, 2 विषम चरण होते हैं। तो ऑप्शन डी मेरे भाई एकदम राइट आपने बताया है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, ठीक है। और यहाँ पर जो है दोहा में दो का धोखा होता है, दो, ठीक है, दो का धोखा होता है, दोहे की बात होती है। तो विषम चरणों में कितनी मात्राएं होगी? यानी पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होगी, ठीक है। इतनी बात समझ गए? तो डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, ठीक है, भाषा जो शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है? तो ये तो आपको भाई मुंह जुबानी होगा, क्या रस करता है? रस नहीं होता है जी। तो आप कहेंगे अलंकार, जी भाई अलंकार, अलंकार का ही मतलब क्या होता है, आभूषण होता है, सौंदर्यता होता है, ठीक है। तो गुण नहीं होगा, ना ही आपका छंद होगा। तो ऑप्शन बी बी जो है यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? क्या उष्म होगे, या अंतस्थ होगे, स्पर्श या अयोगवाह?
तो देखिए 11 अलावा जो है ये आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीनों सा और हा होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है हर वर्ग के जो पांचों वर्ण होते हैं, ये 5 वर्ग जो है, उन 5 वर्ग के जो पांचों वर्ण होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। आयोग व आपके क्या होते हैं? आयोग व होते हैं अंगा और आहा। ठीक है, अंगा से मतलब आप समझ रहे हो, ये वाले आपके क्या होते हैं? ये आपके होते अयोग वाह। ठीक है, याद रखिएगा। अयोग वाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर एकदम होगा आपका राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जुड़े रहिए भाई, थोड़े से क्वेश्चन और है। ठीक है, आप साथ रहोगे तो भाई एकदम जिंदाबाद रहोगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग। भाई ऐसे टुकुर टुकुर मत देख, लाइक सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मैं आपको देख रहा हूँ पर आप मुझे नहीं देख पा रहे होगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा, कार्य, मित्र या त्योहार। ठीक है, आपके कैमरे के अंदर से देख रहा हूँ भाई, यकीन मत कीजिए ऐसे। ठीक है जी, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या कृपा जो शब्द है क्या ये स्त्रीलिंग है? तो कहे कृपा की जाती है। ऐसे तो नहीं बोलोगे आप, कृपा की जाता है, किया जाता है, ऐसे बोलते हो क्या? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाक्य बनाने से आप बड़े ही आसान से पकड़ लोगे। कृपा की जाती है तो स्त्रीलिंग शब्द है बिल्कुल। कार्य किया जाता है, देखिए पुल्लिंग हो जाएगा। मित्र अच्छा है, मित्र अच्छा है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलोगे मित्र अच्छी है। ठीक है, त्योहार अच्छा है ये बोलते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए अच्छा और अच्छी, मेरा और मेरी से आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बड़े ही आसानी से पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा आपका, वचन किसका बोध कराता है? वचन जो है आपका किसका बोध कराता है? क्या प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का? जी भाई बिल्कुल, पहली लाइन में हमारा तो फंस गया। ठीक है, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का ही बोध कराता है वचन। प्राणी या वस्तु के एक होने का नहीं कराएगा, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का भी नहीं, प्राणी या वस्तु के लिंग का नहीं। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर होगा एकदम राइट आंसर। ये तो बड़ा ही शानदार आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उसने टेढ़ी चाल चली। आप टेढ़ी चाल तो नहीं चल रहे अपने खिलाफ। ठीक है, मेहनत कर लो मेरे भाई। उसने टेढ़ी चाल चली, ये वाक्य में कौन सा कारक होगा? क्या कर्म कारक है यहाँ पर? क्या संबंध कारक है? या फिर अधिकरण कारक है? या फिर कर्ता कारक है? ठीक है, उसने देखिए यहाँ पर, जब आपका सर्वनाम शब्द में, ठीक है, सर्वनाम शब्द में उसके साथ में ने जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कर्ता की प्रधान तो रहे, तो कर्ता कारक होगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, उसने टेढ़ी चाल चली। ठीक है, जब इसको आप कर्म वाक्य में कन्वर्ट करोगे तो उसके द्वारा टेढ़ी चाल चली गई ऐसे बोल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कृतवाच्य, वो आपका कर्तावाच्य हो जाए, कृत कारक हो जाए, कृत का कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ने विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है तो ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक हो जाएगा। समझ पाओगे? तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा आपका एकदम राइट आंसर। ठीक है, जिन दोस्तों ने बताया बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं भाई, लाजवाब है उन दोस्तों के आंसर। ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ठीक है, वो वाक्य चाटना है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, क्या यहाँ पर सर्वनाम आपको नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है सर्वनाम तो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप काट दो तुरंत। ठीक है, ऐसे करना है आपको एग्जाम में। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको सर्वनाम जरूर दिख रहा है मैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल राइट होगा आपका। घर का काम कर लो, ये आज्ञा वाचक वाक्य हो जाएगा। सीमा और रीमा बहनें हैं, यहाँ पर संबंध हो रहा है और शब्द से, यहाँ पर बी ऑप्शन मेरे भाई एकदम राइट होगा आपका। ठीक है जी, ये क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण जो शब्द होता है वो किस शब्द की विशेषता बताता है? तो आप सभी को पता होगा, परिभाषा भी रहती होगी। जो संज्ञा शब्द कर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की, यहाँ पर कारक की नहीं होगा, ना ही क्रिया की, ना ही वचन की, संज्ञा एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं, बड़ा ही मन खुश हो जाता है भाई साहब जब आपके आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर कितने होते हैं क्रिया के भेद? ठीक है, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार की बात हो रही है।
ठीक है, कभी ऐसे ही बता दो कि भाई 5 होते हैं 6 होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बताना है। ठीक, क्रम के आधार की बात है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं, एक अकर्मक होता है और एक होता है आपका सकर्मक। ठीक है, इतनी बात समझ चुके होगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर एकदम राइट आंसर। बहुत ही मजेदार आंसर था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, व्याकरण में जो काल है उसका क्या अर्थ होता है? काल से तो आप समझ रहे होगे, काल से मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है बी एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, अंत नहीं होगा भाई। ठीक है, ना ही पीड़ा होगा ना ही मृत्यु होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट है सभी दोस्तों का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा ये होगा आपका, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? देखिए, ताले की चाबी, ठीक है, चाबी किसके? ताले की चाबी है, तो यहाँ पर कौन सा कारक आपका हो जाएगा? क्या संप्रदान कारक होगा क्या यहाँ पर आपका? क्या संप्रदान कारक होगा? संप्रदान का की के लिए होता है। ठीक है, संप्रदान, देखिए अपादान तो बिल्कुल होगा नहीं। ठीक है, अपादान में क्या होता है? देखिए अलगाव होता है अपादान में, तो ये नहीं होगा। करण से द्वारा होता है, कर्ता की भी यहाँ पर बात नहीं। यहाँ पर यह ताले की चाबी है। ठीक है, यह ताले की चाबी है। तो यहाँ पर भाई, वैसे तो यहाँ पर संबंध की बात हो रही है, ताले की चाबी है। ठीक है, ताले की चाबी है, यहाँ पर संबंध कारक की बात हो रही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें संप्रदान कारक पे जाना पड़ेगा। भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो यूपी बोर्ड में जो है, बोर्ड आयोग ने जो है आपका संप्रदान कारक इसका राइट माना था। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो है संबंध कारक आपका हो जाए, क्योंकि ताले की चाबी यहाँ पर संबंध को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर आप राइट करोगे। ठीक है जी, ऑप्शन ए आप यहाँ पर राइट करोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है मेरे भाई। क्या भवदिया यहाँ पर पुल्लिंग नजर आ रहा है आपको? तो आप ये कहेंगे ये तो शब्द स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर। ठीक है, तो डिबिया भी आपका क्या स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर ये तो स्त्रीलिंग है। साध्वी भी स्त्रीलिंग है। संचालक ये एक पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, संचालक जो है ये एक पुल्लिंग शब्द हो गया। तो ऑप्शन डी को यहाँ पर राइट करेंगे आप। ठीक है जी, देखिए भवदिया, ठीक है, भवदिया कह दोगे। डिबिया का डिब्बी कह दोगे, डिब्बी। साध्वी का साधु कह दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भाई ऐसे मत करो, ठीक है जी, तो ढंग से पढ़ लो भाई, ढंग से। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है नेगेटिव में दिया गया, देखिए इसको अच्छे से ध्यान रखें, नहीं है। यही तो है भाई मेंजर्ड, यहीं पर तो बच्चे डुबकी लगा जाते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द नहीं है, यानी आपको क्या देखना है क्वेश्चन में? तद्भव को देखना है। ठीक है, ऑप्शन में देखना है तद्भव कहाँ है। तो देखिए तत्सम शब्द नहीं है। क्या शोक आपका तत्सम शब्द नहीं है? ये शोक जो शब्द है ये तो तत्सम है भाई। ठीक है, ये तो तत्सम है। ठीक है, शोक जो है, ये जो आपका शब्द है शोक, ये क्या तत्सम शब्द है? तो जी भाई ये तो आपका तत्सम शब्द है, तो ये नहीं होगा। पृथ्वी भी नहीं होगा आपका। चंद्र जो है, चंद्र का क्या होता है? देखिए ये तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द है, लेकिन आपको छाटना है तद्भव शब्द। ठीक है, देखिए यहाँ पर शब्द नहीं है, यानी तद्भव छाटना तो परख हो जाएगा। परख का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? परीक्षा होता है, याद रखिएगा। काफी बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। चंद्रमा का तो चांद हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जिन्होंने बताया बहुत ही अच्छे आंसर किए है भाई, लाजवाब भाई, सैल्यूट है उन बच्चों को जिन दोस्तों ने क्वेश्चन बताया है। ठीक है जी, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है? किस विकल्प में सभी शब्द जो है एकदम तद्भव होना चाहिए? आग, आग भी तद्भव है। जीव जिह्वा होता है। घर ग्रह हो जाएगा बिल्कुल भाई। यहाँ पर ये सभी जो शब्द है बिल्कुल तद्भव लिखे हुए हैं। तो तद्भव शब्द तो पहले ही ऑप्शन में हमें फंस गए। ठीक है, पत्र भाई, ये पत्र जो है पत्ते को कहते हैं, तो ये आपका तत्सम शब्द पहले ही दे दिया। बरखा रात सत्य, सत्य नहीं होगा, सच हो जाए, सच हो जाएगा इसका तद्भव। उच्च दुर्बल पुष्प ये आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा। देखिए उच्च ऊंचा होता है। ठीक है, उच्च तो आपका यहाँ पर तत्सम दे दिया, ऊंचा आपका तद्भव हो जाएगा।
तत्सम नहीं देखना था हमें, तो तद्भव देखना था। ऑप्शन ए भाई मेरे एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है दूध का। ठीक है, दूध, दुग्ध तो आप कहेंगे, ठीक है, दुग्ध भी कहेंगे, ठीक है, गोरस भी कहेंगे, पय, पय भी कहेंगे, अम्लीय नहीं कहेंगे। ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम राइट होगा। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, क्यों होगा? क्योंकि अम्लीय जो शब्द है वो अमृत को कहते हैं। सुधा अम्लीय पिए सोम, पीयूष कहते हैं भाई अमृत को, ठीक है, सोम कहते हैं सोम अमृत को। ठीक है, तो ये जो तीनों है ये तो दूध के पर्याय है, लेकिन जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो अम्लीय नहीं होता है। ठीक, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, सापेक्ष का जो है सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सापेक्ष का क्या विलोम निरपेक्ष हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी भाई बिल्कुल निरपेक्ष होगा। ठीक है, निरपेक्ष को राइट कर दो भाई मेरे तो, ठीक है, निरपेक्ष ही होगा। परोक्ष होगा, परोक्ष को प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष से, परोक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का उल्टा होता है परोक्ष। प्रतिपक्ष नहीं होगा, स्पष्ट का अस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए यहाँ पर विलोम। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। बहुत ही अच्छे आंसर किए भाई जिन्होंने ये बताया। अगला तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि बता दो कौन है। अच्छा, ठीक है, रीतिकाल के कवि बता। अब यहाँ पर आपकी सांसें अटक गई होगी। ठीक है, मुझे पक्का पता है भाई रीतिकाल के कवि आप यहाँ पर अटक चुके होंगे। ठीक है, क्या यहाँ पर तुलसीदास हो गए भाई? तुलसीदास तो भाई भक्ति काल के कवि है। कबीरदास भी भक्ति काल के है, सूरदास भी है, लेकिन यहाँ पर वृंद की बात करें तो ये आपके हो जाएगा रीति काल के कवि। तो ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे और राइट। और अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन है? ठीक है, कामायनी के रचनाकार कौन है? क्या प्रसाद जी है, या निराला है, या पंथ है महादेवी? तो मेरे भाई आप कहेंगे महादेवी तो आपकी नहीं होगी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगी, या आपके निराला भी नहीं होगे, ना ही आपके समुद्रानंदन पंत होगे, तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे कामायनी के रचनाकार। अभी हमने पिछले सेट में भी आपको बताए थी, कामायनी के रचनाकार कौन हो जाए, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे फेमस रचना है इनकी एक आंसू भी है। ठीक है, आंसू। देखिए जयशंकर प्रसाद से काफी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती है भाई। ठीक है, लिखवा देता हूँ। आंसू होती है, एक होती है देख भाई झरना होती है जयशंकर प्रसाद की, और एक लहर बहुत ही फेमस चर्चित रचनाएं है, लहर भी इन्हीं की रचनाएं है। और आकाशदीप, आकाशदीप भाई याद रखिएगा, आकाशदीप भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। और भाई आपकी अजात शत्रु, अजात शत्रु भी याद रखिएगा, अजात शत्रु भी इन्हीं की रचना है। ठीक है जी, अजात शत्रु इन्हीं की रचना है। चंद्रगुप्त भी इन्हीं की रचना है, चंद्रगुप्त भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये जो रचना है ये एग्जाम में बनी हुई है भाई। स्कंद गुप्त भी इन्हीं की रचना है, स्कंद गुप्त भी इन्हीं की रचना है मेरे भाई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये आप याद कर लीजिए। और आज का स्कोर मुझे बताइए कि जो 32 क्वेश्चन है इनमें से आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा मेरे भाई बहन जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, और सपोर्ट कीजिए। जो भी मेरा भाई चैनल पर नया है या मेरी बहन नई है चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अपने परिवार का जो है सहयोग कीजिए। ठीक है जी, और अपने प्यारे साथियों के पास भी शेयर करते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले के प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, आबाद रहिए, ठीक है, और जिंदाबाद रहिए।